नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में या फिर सफ़ेद दाग के बारे में। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वंशिका राय। स्वागत है मैम आपका। हम अगर विटिलिगो की बात करें या फिर सफ़ेद दाग के बारे में बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर कुछ-कुछ लोगों को बचपन से होता है, जब से मतलब कि वो न्यूबॉर्न होते हैं तब से उनको ये होता है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इसका कॉज़ क्या होता है और उसका साथ ही साथ इलाज क्या है? अगर कॉन्जेनाइटल विटिलिगो की बात करें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये काफ़ी रेयर है। और अगर कॉन्जेनाइटल बर्थ मार्क जो होता है वो यूजुअली अगर बर्थ के टाइम से है तो यूजुअली वो विटिलिगो नहीं होता है। उसको या तो वो निवस एनीमिकस हो सकता है या फिर निवस डी पिगमेंटोसिस हो सकता है। एक तीसरी जो चीज़ है वो वाइट फोरलॉक होता है जो कि फोरहेड पे अलोंग विद द वाइट हेयर्स वो डेवलप होते हैं। और उस केसेस में स्किन ग्राफ्टिंग हम लोग ट्राई कर सकते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट जो करते हैं वो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बट यूजुअली उन केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक तरह का लहसन है आप कह सकते हैं या फिर एक तरह का निवस होता है वो। विटिलिगो इज़ समथिंग जो एक्वायर्ड होता है यूजुअली। इट कैन बी जेनेटिक या हेरिडिटरी, है ना? जेनेटिक कहने का मतलब कि या हेरिडिटरी कहने का मतलब है कि उनके पेरेंट्स में किसी एक को एक्वायर्ड विटिलिगो हो और उनके जीन्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे में भी चांसेस है विटिलिगो होने की। और बाकी कारणों की अगर बात करें तो एक तो हमारा जेनेटिक फैक्टर होता है जिसमें पेरेंट्स को अगर विटिलिगो है तो बच्चे को भी चांसेस होते हैं। लेकिन ये हमेशा 100% नहीं होता कि अगर पेरेंट्स को विटिलिगो है तो बच्चों में भी विटिलिगो हो, है ना? तो अगर साथ ही साथ इसका अगर इलाज की बात करते हैं, तो अगर किसी बच्चे में है या फिर ऐसे कि 18 साल की कम से उम्र में है, तो क्या ये ट्रीटमेंट के बाद ये हमेशा के लिए क्योर हो जाता है, हमेशा के लिए सही हो जाता है ये? विटिलिगो जो है इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। और ऑटो इम्यूनिटी कहने का मतलब है कि बॉडी के जो सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही खुद के सेल्स में जो सेल हमारा पिगमेंट बनाती है जिसे मेलानोसाइट कहते हैं, वो उसको डैमेज कर रही होती है। तो ये उस पर्टिकुलर पर्सन का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का के इम्यून सिस्टम का ये फीचर है कि वो अपने सेल्स को डैमेज कर रहा है। हुँ, हुँ। तो ये जभी भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो देयर विल ऑलवेज़ बी अ चांस कि वो दोबारा हो सकता है। किसी भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में ये चांसेस होते हैं कि उनका जो ऑटो इम्यूनिटी है वो कभी भी वापस आ सकता है। हमेशा नहीं बट ऑब्वियसली कभी भी उनको ये चीज़ वापस हो सकता है। ट्रीटमेंट अगर कोई भी पेशेंट ले रहा है तो उसके बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद, कंप्लीट रीपिगमेंटेशन के बाद हमेशा ये चांस रहेगा कि लेटर इन द लाइफ उनको दोबारा उस तरह के व्हाइट पैचेज़ आएँगे। हम अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो आजकल मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि कुछ ऑयल आते हैं ऐसे कि जिसको अप्लाई करते हैं वो, या फिर अगर क्रीम की बात करें तो क्रीम होता है। और साथ ही इसके आपने बात की कि स्किन ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कौन-सा होता है? उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। अ, नहीं, इसमें एफ़िकेसी की बात नहीं है। विटिलिगो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ है। और रही बात एफ़िकेसी की तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, किस स्टेज में पेशेंट का विटिलिगो है, कितने दिन से है, कितने बॉडी पार्ट पे है। ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन-सा ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट। जैसे अगर किसी पेशेंट का विटिलिगो इज़ अनस्टेबल, अनस्टेबल कहने का मतलब है कि पेशेंट को नए-नए पैचेज़ लास्ट 3-6 मंथ्स में या लास्ट 1 ईयर में अगर पेशेंट को नए व्हाइट पैचेज़ आए हैं या फिर जो पहले से एक्जिस्टिंग पैचेज़ हैं उनका साइज़ बढ़ रहा है, तो उस केस में स्किन ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी एक ऑप्शन नहीं रखते हैं। उस केस में पेशेंट को ओरल मेडिकेशंस अलोंग विद अ टॉपिकल में लगाने की जो क्रीम वगैरह है, वो चीज़ें दी जाती हैं। और जब तक कि पेशेंट का जो डिज़ीज़ है वो स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक ट्रांसप्लांट का पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और स्किन ट्रांसप्लांट वाली जो चीज़ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का पहली बात कि पेशेंट का जो नंबर ऑफ पैच है इट शुड बी लिमिटेड, हुँ, क्योंकि हुँ। हर जगह फुल बॉडी में हम ट्रांसप्लांट नहीं कर हुँ, सकते। हुँ, हुँ। तो अगर छोटा-सा कोई पैच है, लिमिटेड पैच है, 1-2 जगह है, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांट कंसिडर करेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लास्ट 1 ईयर में पेशेंट का जो पैच का जो साइज़ है वो बढ़ा नहीं हो एंड पेशेंट को कोई भी न्यू पैचेज़ नहीं आए हों। तो उस केस में हम पेशेंट को विटिलिगो के लिए स्किन ट्रांसप्लांट, विटिलिगो सर्जरी की बात करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत ही कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।